नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कोरोना की दूसरी वेव में ऑक्सीजन की पूरे देश में क्राइसिस चल रही है। हर घंटे सांसों पर संकट गहराता जा रहा है और इस बीच हरियाणा से ऐसी खबर सामने आई है जो हैरान करती है। हरियाणा में ऑक्सीजन का एक भरा हुआ टैंकर पिछले 3 दिन से गायब है। इस टैंकर में 10 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लोड था। सवाल है, कितने भारी भरकम टैंकर को क्या किसी ने हाईजैक कर लिया या फिर मामला कुछ और है? कोरोना के खिलाफ जंग में ये क्रायोजेनिक टैंकर इतने अहम हो गए हैं कि इन्हें एयरलिफ्ट किया जा रहा है, ट्रेनों के रैक से कैरी किया जा रहा है। विदेशों से ऐसे खाली टैंकर्स रातों रात इंपोर्ट हो रहे हैं ताकि देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन पर हर घंटे का टिक टिक वाला अलार्म बजना बंद हो जाए। लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में ऑक्सीजन से भरा एक क्रायोजेनिक टैंकर हरियाणा में गायब हो गया। जी हां, सुनने में आपको अजीब लग सकता है, लेकिन ये सच है और हरियाणा की पुलिस अब उस टैंकर की तलाश में मारी मारी फिर रही है। क्रायोजेनिक टैंकर बुधवार को हरियाणा के पानीपत रिफाइनरी से निकला था और इसे हरियाणा के सिरसा पहुंचना था, लेकिन ये टैंकर बीच रास्ते से गायब हो गया। टैंकर का कहीं कोई पता नहीं लग रहा है। तो सवाल यह है कि टैंकर आखिर गया कहां? गायब टैंकर को लेकर पानीपत की पुलिस क्या कह रही है, पहले वो सुनिए। सिरसा के लिए ऑक्सीजन का कैंटर सिरसा के लिए गया था, लेकिन वहाँ पर नहीं पहुँचा। तो उसमें एफआईआर दर्ज कर ली है हमने, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, पूरा देख रहे हैं कि वो कहाँ गया, कैसे गया, क्यों गया। गायब हुए टैंकर में कुल 10 मीट्रिक टन ऑक्सीजन था, यानी करीब 1 लाख किलो ऑक्सीजन, जो कई अस्पतालों में अगले कुछ दिनों का ऑक्सीजन संकट दूर कर सकता था। हजारों कोरोना मरीजों की सांसों पर बने संकट को कुछ और दिनों के लिए टाला जा सकता था। जांच में सामने आया कि रिफाइनरी से निकलने के कुछ देर बाद ही चालक का मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया, जिससे ड्राइवर से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। टैंकर जीपीएस लोकेटर से भी लैस नहीं है, जिसके चलते वो ट्रैक भी नहीं हो पा रहा। टैंकर का नंबर PB03 AP 8229 है, जिसकी तलाश पुलिस शिद्दत से कर रही है। पुलिस को यह भी आशंका है कि ऑक्सीजन से भरा क्रायोजेनिक टैंकर पानीपत में ही गायब हुआ है और वारदात को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया, जिसकी पड़ताल की जा रही है। उन्होंने इसमें कंप्लेंट की थी कि सिरसा हमने भेजा था इसको ऑक्सीजन के कैंटर को, लेकिन वहाँ नहीं पहुँचा। इसमें पेपर कुछ और बोलते हैं, वर्बल कुछ और है, कंप्लेंट कुछ और है। तो वो सारी चीज़ें वेरीफाई करने वाली है और उसमें हम गहराई से जाँच कर रहे हैं। पूरे 24 घंटे बाद भी जब पानीपत रिफाइनरी से निकला टैंकर सिरसा नहीं पहुंच सका, तो उसकी जगह दूसरा टैंकर पानीपत से सिरसा के लिए रवाना किया गया। लेकिन इस बार कोई चूक न हो, इसके लिए ऑक्सीजन टैंकर को पुलिस एस्कॉर्ट करके सिरसा लाया गया। ऑक्सीजन से भरे टैंकर के रवाना होने से पहले सिरसा जिले की पुलिस पानीपत पहुंची और अपनी सुरक्षा के साथ टैंकर लेकर सिरसा के लिए निकली। हमें अपने अधिकारियों के निर्देश मिले थे भी पानीपत से ऑक्सीजन गैस का टैंकर लेके आना है, उसको बिल्कुल सुरक्षित, उसके साथ रास्ते में कोई मिस हैपनिंग वगैरह ना हो जाए, कभी कोई और ही दूसरे जिला का अधिकारी भी ना रुका ले, अपने बिल्कुल किसी को न रोकना, ना किसी से बात करनी और उसको सरसा लेके आना है। हम इसको बिल्कुल सुरक्षित सरसा ले आए जी, शांति प्रिय ढंग से, कोई परेशानी नहीं हुई किसी प्रकार की भी। सिरसा में ऑक्सीजन का संकट फिलहाल टल गया। ऑक्सीजन से भरा दूसरा टैंकर 24 घंटे बाद ही सही सलामत पहुंच गया। लेकिन सवाल वही बरकरार है कि बुधवार को जो क्रायोजेनिक टैंकर 10 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर चला था, वो आखिर गया कहां? मुझे उपायुक्त सिरसा से इस बात की जानकारी मिली थी कि हमारा कोई टैंकर आना था, वो वहाँ से गायब हो गया, जो सिरसा के लिए जो डेस्टिनेशन था, तो यहाँ नहीं पहुँचा। इस संदर्भ में जो मुझे अब तक पता लगा है कि पानीपत में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जब दूसरा टैंकर वहाँ तैयार हुआ तो मैंने यहाँ से हमारी जो एक एस्कॉर्ट है वह भेजी हुई है और वो पहुँच गई है। वो ट्रक जो दूसरा आना हमारे लिए सिरसा के लिए जो ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, उसको एस्कॉर्ट करके हम सिरसा में लेकर आएंगे, ताकि यहाँ ऑक्सीजन सप्लाई जो भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें सुचारू रूप से उनको मुहैया करा सकें। वायरस की दूसरी वेव में जब शहर शहर ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर कोहराम मचा है, ऑक्सीजन की सप्लाई चेन को मेंटेन करने के लिए ऐसे एक एक क्रायोजेनिक टैंकर्स बेहद अहम साबित हो रहे हैं। जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेशों से ऑक्सीजन टैंकर्स मंगवाए जा रहे हैं और इस क्राइसिस के बीच ऑक्सीजन से भरा टैंकर गायब हो जाना पुलिस और प्रशासन पर कई बड़े सवाल खड़े करता है, क्योंकि भारी भरकम टैंकर्स को न तो आसानी से छिपाया जा सकता है और न ही कोई बिना ट्रेंड शख्स ऐसे क्रायोजेनिक टैंकर में भरे ऑक्सीजन का
इस्तेमाल ही कर सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। तो देखा आपने कि कैसे एक ऑक्सीजन टैंकर का जो रहस्य है वो अब गहराता जा रहा है। अब से पहले तक शायद ही कोई ऐसे क्रायोजेनिक टैंकर के बारे में ध्यान देता होगा, लेकिन कोरोना काल में ये टैंकर सबसे अहम साबित हो रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जैसी गैस सिर्फ खास क्रायोजेनिक टैंकर्स में ही भरी जा सकती है। कैसे बनते हैं ये टैंकर और इसे रातों रात बनाना क्यों मुमकिन नहीं है, आइए आपको दिखाते हैं। कहने को तो ये टैंकर है, लेकिन वायरस की महामारी में ये कोरोना मरीजों के लिए हर सांस की जरूरत बन गए हैं। शहर शहर ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने की जिम्मेदारी इन्हीं क्रायोजेनिक टैंकर्स पर है। चाहे हरियाणा से ऑक्सीजन की खेप दिल्ली पहुंचानी हो या फिर झारखंड के बोकारो से रेल रैक के जरिए ऑक्सीजन लखनऊ पहुंचानी हो, हर जगह ऐसे ही क्रायोजेनिक टैंकर्स का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन दिक्कत ये है कि देश में ऐसे क्रायोजेनिक टैंकर्स की सीमित संख्या के चलते ऑक्सीजन की सप्लाई चेन मेंटेन नहीं हो पा रही। एक अनुमान के मुताबिक पूरे देश में फिलहाल 1500 क्रायोजेनिक टैंकर हैं। एक क्रायोजेनिक टैंकर में अमूमन 10 से 17 मीट्रिक टन की क्षमता का होता है। शुक्रवार को आंकड़े के मुताबिक देश में हर रोज 7,500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उत्पादन हो रहा है। ऐसे में अगर हर टैंकर में औसतन 10 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भरा जाए तो 1500 टैंकर्स की संख्या पर्याप्त दिखती है। लेकिन ग्राउंड पर ऐसा मुमकिन नहीं होता, क्योंकि एक क्रायोजेनिक टैंकर को अपनी मंजिल तक पहुंचने में 4 से 5 दिन का वक्त लगता है। रिफिलिंग सेंटर से वापसी में भी इतना ही वक्त लगता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई चेन मेंटेन नहीं हो पा रही। क्रायोजेनिक कंटेनर की कमी को दूर करने के लिए शनिवार को वायुसेना का C-17 विमान सिंगापुर पहुंचा। वायुसेना सिंगापुर से 4 ऑक्सीजन टैंकर एयरलिफ्ट कर चुकी है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना का एक विमान टैंकर लाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात भी रवाना किया जाएगा। जर्मनी से भी 23 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स एयरलिफ्ट किए जाएंगे, जो ऑक्सीजन की सप्लाई चेन को और मजबूत बनाएंगे। लोगों के मन में ये सवाल भी आते हैं, जब टैंकर्स की कमी है तो फिर गैस या पेट्रोलियम कैरी करने वाले दूसरे साधारण टैंकर्स का इस्तेमाल ऑक्सीजन कैरी करने में क्यों नहीं किया जा रहा? इसका जवाब भी समझ लीजिए। दरअसल आम टैंकर्स और ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले क्रायोजेनिक टैंकर्स में काफी अंतर होता है। आम टैंकर्स 2 परत की बनी होती है, जबकि ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले क्रायोजेनिक टैंकर्स डबल वॉल के साथ इंसुलेटर से मिलकर बने होते हैं। आम टैंकर्स को बनाने में लोहे का इस्तेमाल होता है, जबकि क्रायोजेनिक टैंकर्स स्टील और एल्यूमिनियम 2 अलग अलग धातुओं से मिलकर बने होते हैं। साधारण टैंकर्स में दबाव फैक्टर नहीं होता, जबकि क्रायोजेनिक टैंकर्स को लिक्विड ऑक्सीजन का उच्च दबाव सहने की क्षमता वाला बनाया जाता है। क्रायोजेनिक टैंकर को लिक्विड गैस के ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज के लिए खास तौर पर डिजाइन किया जाता है। ये डबल वॉल्ड यानी दोहरी दीवार वाली वैक्यूम टैंकर होता है, जिन पर एनुलर स्पेस में मल्टी लेयर इंसुलेशन किया जाता है, ताकि ये लिक्विड ऑक्सीजन के हाई प्रेशर को बर्दाश्त कर सके। ऐसे क्रायोजेनिक टैंकर को रातों रात बनाना मुमकिन नहीं है। ऐसे टैंकर्स बनाने में करीब 4 महीने का वक्त लगता है। भारत में ऑक्सीजन कैरी करने वाले ज्यादातर क्रायोजेनिक टैंकर विदेशों से आयात किए जाते हैं। क्रायोजेनिक टैंकर्स की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। उम्मीद है दूसरी वेव का पीक आने से पहले ऑक्सीजन सप्लाई चेन की सबसे अहम कड़ी की किल्लत दूर हो जाएगी। टीम न्यूज़ नेशन। और देखिए, कोरोना की वजह से दिल्ली के हालात बेहद खस्ता हैं। अस्पतालों में लगातार ऑक्सीजन की कमी हो रही है। टैंकर से ऑक्सीजन अस्पताल में पहुंचाए जा रहे हैं, लेकिन वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। दिल्ली जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 25 मरीजों की मौत हो गई है। चोर हो गए इकट्ठे सारे, गवर्नमेंट वाले भी ये भी सारे चोर है, चोर। ऑक्सीजन की वजह से मेरा पति मारा इन्होंने। ऑक्सीजन डिरेल, सांसों की डोर फेल, ऑक्सीजन हुई कम, 25 लोगों ने तोड़ा दम। मौत की ये चित्कार सुनकर आपका कलेजा हिल जाएगा। किसी के पति ने दम तोड़ दिया। ऑक्सीजन की वजह से मेरा पति मारा इन्होंने। किसी की माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। 2 घंटे तक पेशेंट जो है बिना ऑक्सीजन के तड़फ रहे थे। और सर बिलीव मी, बाईपैप लगे हुए जितने पेशेंट थे NIV सपोर्ट वाले सारे खत्म हो गए। 20 पेशेंट तड़फ के मरे हैं, ये आप सोच नहीं सकते।
एक साथ 25 लोग मौत की नींद सो गए। मौत का ऐसा खेल जिसको देखकर आप सिहर जाएंगे। रात तक सब कुछ ठीक था, लेकिन शनिवार की सुबह मानो दिल्ली के जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों के लिए मौत की सुबह बनकर आई। अपनों की मौत की खबर सुनकर परिजनों का हाल बुरा है, सब बेहाल है। 52,000 का इंजेक्शन मंगवा के लगवाया मेरे हस्बैंड को इन्होंने, 52,000 का, और 30,000 मैंने वहाँ जमा किए। 80,000 कमाओ तो पता चलता, रोज लूट रहे हैं हमें। आज 60,000 जमा कर दो, आज 50 कर दो, आज 40 कर दो, इतना लूट रहे हैं हमें, और केयर नहीं है यहाँ पे अंदर आईसीयू में भी। सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से मेरा पति मारा इन्होंने। हमें कहते हार्ट सिंक हो गया। 22-23 बंदे ऐसे थोड़ी मर जाएंगे इकट्ठे। मदर एक्सपायर हुए। मैंने डॉक्टर से पूछा, सर मेरे को बताओ तो सही क्या हुआ मेरी मॉम को। जब रात तक एकदम शी वॉज फाइन, ओके थे, सुबह 3 बजे आप कह रहे हो हार्ट स्टॉप हो गया। मैं कहा सर ऐसे तो नहीं होता ना, NIV सपोर्ट पे बेशक चल रहे हैं, सडन हो जाए कोलैप्स, हम इंजेक्शन भी दे रहे हैं, वो खाना भी खा रहे हैं। तो फिर मैंने उसे दिखाया कि ये आपकी खुद की न्यूज़ आई है सोशल मीडिया पे कि आपके पास ऑक्सीजन नहीं थी, सिलेंडर पे आप 30 मिनट सपोर्ट कर रहे हैं। जो पेशेंट क्रिटिकल हैं वो उनके लिए आप ऑक्सीजन तो अरेंज कराओ। दवाइयों के लिए हम भागे, प्लाज्मा हम पता करें, डोनेशन हम पता करें, पैसे हम खर्चे, लेकिन आप ऑक्सीजन तो दे दो उनको। इस तरीके के हॉस्पिटल ये मोर्चरी कहिए सर, पैसे बनाने का साधन कहिए इनको। ये पैसे बनाने का साधन, पहले फीस जमा बाद में इलाज, आदमी मर रहे हैं। राजधानी दिल्ली कोरोना की गिरफ्त में है। दिल्ली में जहां कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो वहीं मौतों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली के जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से कोरोना के 25 मरीजों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन तकरीबन 7 घंटे देरी से मिलने की वजह से 25 मरीजों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। ये सभी 25 मरीज क्रिटिकल कंडीशन वाले थे। जयपुर गोल्डन अस्पताल की स्थितियां लगातार बिगड़ती जा रही हैं। इनके भाई की मृत्यु हो गई है, आपके भाई की मृत्यु हुई है? हाँ जी, भाभी की भी, भाई की भी। अम्बेडकर में भाभी थी जी, ऑक्सीजन खत्म हो गया जी, अब नहीं बची। 1 मिनट में 10:30 बजे रोटी खाई है तब कुछ ठीक है, और 11:30 बजे खत्म। हाँ जी, तब आए तो खत्म है जी। इधर आए तो इन्होंने 1 घंटे बाद फोन करा जी, हाँ ये भी खत्म। पूछा जी ऑक्सीजन बंद हो गया था। ऑक्सीजन की वजह से दोनों की मौत हुई है, मेरे भाई और भाभी। तो रात को 12 बजे 1 बजे कॉल आया कि आपके फादर की डेथ हो गई है, तो प्लीज जितने पेशेंट एडमिट हैं उनको बचा लीजिए, इनके पास कुछ नहीं है, एकदम बकवास हॉस्पिटल है, पैसा खाना है। तमाम जो लोग हैं अंदर मरीज हो एडमिट है, हमारे पास शब्द नहीं है ऐसी तस्वीरों को दिखाने के लिए। हम खुद बहुत ज़्यादा भावुक हो रहे हैं इनसे सवाल पूछते हुए। हम सवाल भी इनसे नहीं पूछ पा रहे हैं। लगातार सरकार को ये सोचना चाहिए, स्थानीय प्रशासन को सोचना चाहिए कि एक अदद ऑक्सीजन की ही तो ज़रूरत है जान बचाने के लिए। आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। ऑक्सीजन की वजह से जिस तरह से जिंदगियां बेजार हो रही हैं, वो बेहद चिंताजनक बात है। रोजाना ऑक्सीजन की वजह से देश में सैकड़ों मौतें हो रही हैं। केंद्र और राज्य सरकारों की कोशिशें नाकाफी हो रही हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि 1 साल पहले जब कोरोना ने तबाही मचाई थी, तो केंद्र और राज्य सरकारों ने सबक क्यों नहीं सीखा? अस्पतालों को कोरोना से लड़ने के लिए तैयार क्यों नहीं किया गया? टीम न्यूज़ नेशन। और देखिए, ऑक्सीजन की कमी की वजह से जहां दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में 25 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं दिल्ली के दूसरे अस्पतालों में भी ऑक्सीजन का संकट बना हुआ है। सुबह दिल्ली के बत्रा और गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन आधे घंटे का बचा था, जहां पर आनन फानन में ऑक्सीजन टैंकर पहुंचाया गया। अस्पताल के बाहर टकटकी लगाए लोगों के लिए ऑक्सीजन का ये टैंकर मानो भगवान बनकर पहुंचा है। तस्वीरें दिल्ली के बत्रा अस्पताल की है, जहां पर ऑक्सीजन का टैंकर पहुंचने से मरीजों की सांस में सांस आई। एक वक्त ऐसा भी आ गया था जब बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन करीब खत्म हो चुका था। बस आधे घंटे का ही ऑक्सीजन बचा था, जिसके बाद अस्पताल में चारों ओर अफरा तफरी का माहौल था। मरीजों की सांसें कम होने लग गई थी, तो मरीजों के तीमारदारों के गले सूखने लगे थे। बत्रा अस्पताल का कहना है कि पिछले 48 घंटे से वो ऑक्सीजन के लिए गुहार लगा रहे थे, जिसके बाद वक्त रहते ऑक्सीजन का टैंकर आनन फानन में पहुंचाया गया और अस्पताल में भर्ती करीब 350 मरीजों पर मंडराया संकट खत्म हुआ। बत्रा अस्पताल के MD SCL गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह की सिचुएशन सामने आ रही है? ऑक्सीजन की कमी के लिए गुहार लगाई आप लोगों ने? सर, ऑक्सीजन की कमी तो हम 40 घंटे 48 घंटे से गुहार लगा रहे हैं, पर कभी 500 लीटर, कभी 200 लीटर, कभी वो 200 लीटर, कभी 1000 लीटर, कभी 1700 लीटर इस तरह से आती है और किसी से मैनेज हो रही थी। बट ये लिमिट हो गई इन द मॉर्निंग टुडे, जब हमारे पास ऑक्सीजन ख़त्म हो गई।
और ऐसी सिचुएशन में हमारे पास कोई चारा नहीं था कि हम रिलेटिवली जिनको ज़्यादा है उनको ऑक्सीजन दें, बाकी को सिलेंडर में दें। ऐसी सिचुएशन में जब मेडिकल इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है तो उस समय हमको 500 लीटर मात्र ऑक्सीजन मिली है। बत्रा अस्पताल ही नहीं बल्कि सर गंगाराम अस्पताल में भी ऑक्सीजन टैंकर पहुंचने से बड़ा हादसा होने से रुक गया। गंगाराम अस्पताल में भी सुबह ऑक्सीजन खत्म हो गए थे, वहां भी केवल आधे घंटे की ऑक्सीजन बची थी। आनन फानन में गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन का टैंकर पहुंचाया गया, जिससे मरीजों के साथ साथ डॉक्टरों के भी जान में जान आई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार केंद्र से मदद की गुहार लगा रहे हैं। केंद्र सरकार केजरीवाल की मदद भी कर रही है, लेकिन ऑक्सीजन की किल्लत पूरे देश में है, लिहाजा केंद्र सरकार प्राथमिकता के हिसाब से ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। दिल्ली को इस वक्त रोजाना 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिल रही है, जबकि दिल्ली को इस वक्त रोजाना 700 मीट्रिक टन से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है। उम्मीद है जिस तरह ट्रेन और एयरलिफ्ट करके ऑक्सीजन की पूर्ति केंद्र सरकार कर रही है, बहुत जल्द ही दिल्ली और देश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा सकेगा। टीम न्यूज़ नेशन। ऑक्सीजन की किल्लत की तस्वीरें हर शहर, हर कस्बे से आ रही हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन कम है, लोग खुद ऑक्सीजन के जुगाड़ में लगे हुए हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में लगी ये लंबी लाइन ऑक्सीजन के लिए। जहां तक आपकी नजर जाएगी लाइन ही नजर आएगी। ऑक्सीजन की हर जगह किल्लत है, हर कोई ऑक्सीजन का इंतजाम कर लेना चाहता है। लोगों की लंबी लाइन है, एम्बुलेंस की कतार है, सबको ऑक्सीजन का इंतजार है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस वक्त ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। हालांकि इस किल्लत को दूर करने के लिए प्रशासन और सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी जो उत्पादन है, उत्पादन के हिसाब से जो डिमांड है बहुत ज़्यादा है। वैसे में आपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से कोविड पेशेंट और उनके घर वालों को तमाम तरह की दिक्कतें उठानी पड़ रही है। तस्वीर आप देख सकते हैं, लखनऊ चिन्हट की तस्वीर है, जहां पर एक ऑक्सीजन प्लांट है और यहां पर लोगों की एक लंबी लाइन लगी है। हालांकि यहां पर ऑक्सीजन इस वक्त है और ऑक्सीजन यहां से लोगों को दिया भी जा रहा है, लेकिन फिर भी जो आप तस्वीर देखेंगे वो तस्वीर देखकर आप चौंक जाएंगे कि यहाँ पर कितनी लंबी लाइन है। तकरीबन 200 की तादाद में यहाँ पर लोग खड़े हैं और आप समझ सकते हैं कि इतने जो लोग खड़े हैं, चूँकि सबके पास यहाँ सिलेंडर हैं। कई अस्पतालों की यहाँ पर गाड़ियाँ इस वक्त पहुंची हुई है, क्योंकि अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की सप्लाई होनी है, लेकिन एक ऑक्सीजन प्लांट क्या इतने लोगों को सप्लाई कर पाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ये आप लंबी लाइन देख सकते हैं, सैकड़ों लोग यहाँ पर लाइन में खड़े हैं। कोई अस्पताल के लिए यहाँ पर पहुँचा है ऑक्सीजन लेने के लिए, तो किसी का मरीज़ उसके घर में है, ऑक्सीजन पर जिंदा है, और चूँकि ऑक्सीजन की दरकार है तो जाहिर सी बात है कि लोग यहाँ पर घंटों लाइन से खड़े हैं। तमाम गाड़ियों को देख सकते हैं जिनमें दर्जनों सिलेंडर रखे हुए हैं। एक कतार से ये गाड़ियाँ आप देख सकते हैं। ये लखनऊ की तस्वीर है, लखनऊ के चिन्हट में जो ऑक्सीजन प्लांट है उसके बाहर की तस्वीर है। परिवार का सदस्य बीमार है, धूप है, लंबी लाइन में लोग खड़े हैं। ऑक्सीजन को लेकर आ रही दिक्कत पर अपना दर्द भी बयां कर रहे हैं। जिनका जैक है उन्हीं को मिल रहा है। अंदर से सर फोन आ जाता है किसी का, जब लाइन में लगे लाइन वाले को मिल ही नहीं रहा है। मतलब आम लोगों को नहीं दिया जा रहा है। जिनका जैक है उनको मिल रहा है, उसको मिल जा रहा है। हम तो 3 दिन से सर आज जाके मिला है, किसी तरीके से भैया लोगों ने सपोर्ट किया है। एक शहर, एक कस्बे का यह मंजर नहीं है, देश के कई शहरों की स्थिति ऐसी ही है। बेड और ऑक्सीजन की तलाश में लोग मारे फिर रहे हैं। शुक्रवार की बात करें तो 64 लोगों की मौत हुई, 15,398 मामले सामने आए। सरकार सख्ती बरतने का दावा कर रही है, लिहाजा सोमवार से राजस्थान में एक और सख्त गाइडलाइन जारी हो जाएगी, जिसके तहत केवल 5 घंटे ही बाजार खुलेंगे और अन्य जिलों में आवश्यक होने पर ही आप जा सकते हैं, यानी कि जिलों में भी अनावश्यक रूप से आवाजाही नहीं हो सकेगी। राजस्थान में कोरोना कितना भयावह होता जा रहा है, फिलहाल हम राजस्थान के सबसे बड़े कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल RUHS में मौजूद हैं। यहाँ आलम यह है कि अन्य प्राइवेट हॉस्पिटल या अन्य हॉस्पिटल से आने वाले मरीज़ जिनको रेफ़र किया जा रहा है या अन्य कारणों से यहाँ भेजा जा रहा है, यहाँ से भी उन मरीजों को वापस भेजा जा रहा है।